हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुर्बानी करनी होती है, लेकिन भीड़ भाड़ इतनी होती है, जो बुजुर्ग हैं हमारे वो भीड़ में नहीं जा पाते। तो वो अगर इस तरह से ऐसा हो सकता है कि जो कुर्बानी के पैसे हैं वो घर पर ही दे करके चले जाएं जब हज के लिए जाएं तो, और वो जब हज वहाँ पे मिना में हो तो जब हज का टाइम हो तो घर पे कॉल करने के आप जो है हमारा जो कुर्बानी वो कर दीजिए, उसके बाद हम एहराम खोलें। ऐसा हो सकता है कि इसलिए इसमें जानकारी लेंगे। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सही। तो जब एहराम बांध लिया तो डरना किस चीज़ का? क्या बात है। मतलब कुर्बानी के लिए ये सोच रहे हैं कि हमें एक नया तरीका मिल जाए। जो सवाल इनका है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कुर्बानी का हुदूद हरम में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाजिबात से है। तो कुर्बानी अपने वतन में नहीं हो सकती, कुर्बानी वहीं होगी। और हज जो है वो जहाँ माली इबादत है वहीं बदनी इबादत भी है। बेशक। और बदनी इबादत इसलिए कहा गया है कि इसमें मुशक्क़त है। तो ये सब एक्टिविटीज करनी है, तगोदो और मुशक्क़तें करनी है। ठीक। इसमें ये हो सकता है कि जो हिम्मत वाले अफराद हैं, जवान अफराद हैं, वो पहले ही जाकर जायज़ा ले लें। ठीक है। मतलब दो सूरतें हैं, या तो 9 तारीख को गए और फिर निकल जाएं, वो बहुत मुश्किल है। 7-8 तारीख को जहाँ भी जानवर ज़बा होते हैं, ठीक है, जैसे शौकिया के करीब, शौकिया के इलाका है, शौकिया है, काकिया है वहाँ पे। जी जी जी, हलाका भी कहते हैं उसे। जी बिल्कुल। तो जहाँ कुबरी है, मिसफिला की तरफ से जब निकलेंगे तो पहला पुल आएगा, ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है, उसे कुबरी कहते हैं वहाँ के लोग जी। तो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो गाड़ियाँ बमुश्किल 5 से 10 रियाल के अंदर ले जाती हैं। बहुत करीब है वहाँ से। वहाँ मंडी है पूरी। तो वहाँ सिर्फ ज़बानी कलामी जाकर बात कराएं, पहले जायजा लेकर आ जाए, बात कराएं कि हमारा कोई नुमाइंदा आएगा और आकर जो है वो कुर्बानी करेगा। ठीक है। और फिर उस दिन खुद जाएं, उन पर इन्हिसार ना करें। बहुत जो है ना सूरत ख़राब है। और वहाँ जाकर उम्र के जानवर जो भी हैं, यानी उम्र पर के तकाजे पर पूरा उतरते हैं। जैसे छोटा जो जानवर है वो 1 साल, हाँ दुम्बे या भेड़ की इजाज़त है कि वो दिखने में अगर साल भर का मालूम होता है, 6 महीने का, तो उसकी इजाज़त है। और बड़ा जो जानवर है वो कम से कम 2 साल। वहाँ तो मुफ्ती साहब जिस जानवर पे हाथ रखे तो हाथा कामिल, बस वो बंदे ने अकल से काम लेना है। बिल्कुल ठीक है। इसकी कुर्बानी और इसकी इबादत का मसला है, एहतियात इसने करनी है, दूसरा नहीं करेगा। दूसरा तो कारोबार कर रहा है। सही है। तो फिर जो है वो पहले से बात कर लें। अब असल मरला है हज के दिन निकलने का। रमी कर ली और रमी करने के बाद कुर्बानी के लिए निकलना। ट्रैफिक जाम होता है और मतलब ऐसी सूरत हाल होती है कि मतलब देखने के काबिल है। मोटरसाइकिल पर लोग लेकर आ जाते हैं मोटरसाइकिल कि जनाब आपको कहाँ जाना है, वो सामने जो खंबा नजर है वहाँ जाना है, 50 रियाल लूँगा। अच्छा, 100 रियाल लूँगा। तो हज वाले दिन की हज वाले दिनों के अंदर मतलब यहाँ से वहाँ जाना, मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सुना है कि मीना में भी कुर्बानी मिलती है? जी मिलती है। शायद पिछले साल आगे जाकर जो है वो एरिया उन्होंने मखसूस किया होता है। शौकिया और हलाका जो है यहाँ आना तो मुमकिन नहीं है। यानी ये मीना का अपोजिट एरिया है, 20-25 किलोमीटर दूर तो होगा। यहाँ आना बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। बल्कि मीना की तरफ और मुज़दलिफ़ा भी हरम में है, वहाँ भी मज़बा खाने हैं। इन एरियाज़ में तलाश किया जाए मज़बा खाने, किसी से मालूम किया जाए। तो काफिले वाले अपने 2-3 अफराद को जो जमा हो, हिम्मत वाले हों, उनको भेजते हैं। ये कि 20-25 इस्लामी भाइयों का 26 का अगर काफिला है तो उसमें 3 मुकर्रर हो जाए जो समझदार नाम देकर भेजें। और वो कुर्बानी करने वाले ये ना करें वहाँ जाकर तकबीर पढ़े और चलें जी 50 जानवर ज़बा कर दिए, बल्कि हर एक पर नियत करें, ये भी फलां की तरफ से ले लो, ये फलां की तरफ से, ये फलां की तरफ से, यूँ 1 बाय 1। खुद अगर ज़बा कर रहे हैं तो खुद, वो अगर ज़बा करके दे रहा है तो उस पर भी नियतें करवाएं। ठीक है। जानवरों के तायीन करना ज़रूरी है।